हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज रावत फ्रॉम नीरज सर की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग वुड हैव बीन सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वुड हैव हैड हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम लोग वुड हैव बीन सीखने वाले हैं। वुड हैव हैड पास होने के सेंस में यूज किया जाता था और यहाँ पर वुड हैव बीन स्टेट ऑफ बीइंग की तरह यूज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड हैव बीन स्टेट ऑफ बीइंग भी से आप कह सकते हैं और आप इसे कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस सीखा होगा तो आपको पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आने वाले टाइम में आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले रूल देखते हैं। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पास्ट की सिचुएशन को देखकर कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता है। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। यही हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अगर तुमने चोरी की होती तो तुम जेल में होते। फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट की किसी सिचुएशन को देखकर या फिर किसी टाइम पीरियड को देखकर हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि अगर तुमने उस समय ऐसा किया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता। तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर तुमने चोरी की होती, ये हमारा पहला क्लॉज है और ये हमारा दूसरा क्लॉज है। तो चलिए पहला क्लॉज सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। अगर के लिए इफ़, तुमने को यू लिखेंगे। इफ़ यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? चोरी करना। चोरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टोलन। स्टोलन। इफ़ यू हैड स्टोलन कॉमा, तुम जेल में होते। तो के लिए हम कॉमा लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर इफ़ दिया है। इफ़ अगर शुरुआत में दिया है तो की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह कॉमा लगा देते हैं। इफ़ यू हैड स्टोलन, अगर तुमने चोरी की होती तो तुम जेल में होते। You would have been in jail। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर would have को आप would have भी कह सकते हैं। would have इसे प्रोनाउंस किया जाता है। would have का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पर इफ़ यू हैड स्टोलन लगा है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मीनिंग होगी अगर तुमने चोरी की थी, तो यहाँ पे ये मीनिंग होगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इफ़ के साथ सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे इफ़ नहीं होता तब यहाँ पे होता तुम चोरी कर चुके थे, बट यहाँ पे इफ़ लगा है तो यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग होगी अगर तुमने चोरी की होती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इफ़ लगाने से ही सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगर मैं सफल बन जाता तो मैं बहुत खुश होता। फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट की किसी सिचुएशन को देखकर या फिर किसी टाइम पीरियड को देखकर कल्पना की जा रही, इमेजिनेशन की जा रही कि अगर मैं सफल बन जाता तो मैं बहुत खुश होता। किसी टाइम पीरियड पर, एक निश्चित टाइम पीरियड की बात हो रही है पास्ट में। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। अगर मैं सफल बन जाता, इफ़ आई हैड। वर्ब क्या है? बनना। बनने की इंग्लिश क्या होती है? बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म होगी बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म होती है बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड बिकम, अगर मैं बन जाता, क्या बन जाता है? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। इफ़ आई हैड बिकम सक्सेसफुल, तो मैं बहुत खुश होता। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। इस तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मैं घर पर होता तो मैं अपने कमरे में सो रहा होता। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है, इन सेंटेंस में एक्शन होता नहीं है क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है सारे, तो यहाँ पे एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे गाइस एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोना भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो वह सो रहा है, सोने की स्थिति में है, तो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं।
यदि के लिए इफ़ आई घर पर होता, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है, घर पर होना आ रहा है, यहाँ पे एक्शन था, सफल बनता, चोरी की होती, बट यहाँ पे होना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर, यहाँ पे वर लगेगा। इफ़ आई वर एट माई होम, कॉमा, अपने कमरे में सो रहा होता। इफ़ आई वर एट माई होम या हाउस, यदि मैं अपने घर पर होता तो अपने कमरे में सो रहा होता। आई वुड हैव बीन, अब यहाँ पे स्लीप की स्लीपिंग हो जाएगी, हैव बीन स्लीपिंग इन माई रूम। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोना भी एक काम भी हो रहा है और स्टेट ऑफ बीइंग भी है, तो यहाँ पर स्लीप के साथ आईएनजी लगा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और इसी तरह के सेंटेंस लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। अगर मैंने पिछले साल इंटरव्यू पास कर लिया होता तो मैं एक आईएएस ऑफिसर होता। इफ़ आई हैड क्लियर द इंटरव्यू आई वुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर। अगर मैं पिछले हफ्ते गांव में होता तो मैं अपने घर पर होता। इफ़ आई वर इन माई विलेज आई वुड हैव बीन एट माई हाउस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मॉडल वर्ब वुड हैव बीन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।